अगर टॉप 1% में आना चाहते हो तो सबसे पहले बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर। जब आप इस तरीके से डिटेलिंग में चीजों को देखोगे आपका माइंडसेट अनलॉक हो जाएगा। अपने माइंड को पहले क्लियर करो क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि लोग अपने आंखों से दुनिया को नहीं देख रहे हैं। बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर ये वर्ड सुनने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके इफेक्ट को देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब आप खुद की आंखों से इस दुनिया को देखते हो तभी जिंदगी का असली मजा आता है। इसका मतलब यह है कि लोग अपने आंखों से दुनिया को नहीं देख रहे हैं। लोगों को जितना दिखाया जा रहा है लोगों को बस उतना ही पता है। 90% लोग मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं और वे उतना ही रियलिटी देख पाते हैं जितना कि मोबाइल से बताया जा रहा है। लेकिन जब आप मोबाइल फोन से सोशल मीडिया से बाहर निकलते हो तब आप खुद की आंखों से दुनिया को देखना स्टार्ट करते हो। तब पता लगता है कि एक्चुअल दुनिया कैसा है, और ये करने के लिए आपको प्रेजेंट टाइम पे रहना पड़ेगा। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। किसी का ब्रेकअप हो गया है तो वो दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है। किसी को फ्यूचर में कुछ करना है तो दिन भर उसी के बारे में चिंता करता रहता है कि वो काम होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन कोई भी इंसान प्रेजेंट टाइम पे नहीं है और यही सबसे बड़ा दिक्कत है। इसलिए नंबर 1 आपको प्रेजेंट टाइम पे रहने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आप देखोगे आपका फोकस लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए फोकस रहना सांस लेने के बराबर है। बिना सांस के इंसान जी नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर फोकस बिगड़ा तो लाइफ में हर एक चीज टूटना बिखरना स्टार्ट हो जाता है। और आजकल लोगों के लाइफ में फोकस का बहुत ही कमी है भाई। उनके पास टाइम है, सिलेबस है, किताबें हैं, लेकिन फिर भी वे अपने पढ़ाई में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कारण पता है क्या है? वे दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, तो टाइम कहाँ से मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब आप एक ऑब्जर्वर बनते हो तो आप देख पाते हो कि आसपास में क्या क्या चीजें हो रही है, मुझे क्या करने का जरूरत है, ऐसे क्या क्या एक्शन है जिसको लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अनफोकस्ड रहोगे आपके हाथों से मौका छूटते जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्टों ने स्कूल के 100 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करा। उन्हें बताया गया कि आपको अचानक से एग्जाम लिया जाएगा और आपको उसमें 20 में 20 नंबर लेके आना है। लेकिन उन बच्चों को जब एग्जाम लिया गया हर एक बच्चा का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब आया। सभी को एक रो में बैठाया गया और पूछा गया कि आप फेल क्यों हो गए। तो सभी बच्चों ने एक ही आंसर दिया कि मुझे तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि वे मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया चला रहे थे, उनका फोकस लेवल काफी ज्यादा नीचे था, इसलिए वे एग्जाम में फेल हो गए। और ये सेम चीज काफी बच्चों के साथ होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप रिलेट करोगे। सो इस प्रॉब्लम से लड़ने के एक ही तरीका है, रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। पहले पता करो कि तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो बार बार टांग अड़ा रही है। जब तक तुम उन सारी चीजों को लिस्ट डाउन नहीं करोगे जो तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में आ रही है, तब तक तुम बार बार डिस्ट्रैक्टेड होते रहोगे। तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। अगर तुम इसके लिए तैयारी नहीं करोगे तो वो टाइम पार हो जाएगा और तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन भटका देने वाली चीजों को पहचानो, उसे जड़ से खत्म कर दो। नहीं तो बार बार तुम इस लूप में फंसते रहोगे और तुम्हारा टाइम बहुत ही बिगड़ता रहेगा। अपने माइंड को पहले क्लियर करो क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप मन से हार जाओगे ना, आप एक भी कदम नहीं चल पाओगे। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि सामने परिस्थिति कैसा है। आपके अंदर में आग होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके अपने गोल्स को प्राप्त करके दिखाऊंगा। गुरुकुल में जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें सामने में क्या दिखाई दे रही है, अर्जुन का सिंपल से एक ही आंसर था, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जब तुम्हारे इस लेवल का फोकस बढ़ जाता है तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। तुमको अपने माइंड को ग्रेट ऑब्जर्वर बनाना है। अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखो कि एक लड़का है जो मेहनत नहीं कर रहा है, दिन भर सोशल मीडिया चलाते रहता है, उसका लाइफ में क्या होगा, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब आप इस एंगल से अपने आप को देखते हो ना तो आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। आप समझ पाते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई सारे लोगों को मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया है, वे आपस में बात करते हैं कि मैं लोगों को बहुत ही अच्छा आइडियाज दे देता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मैं खुद का हेल्प नहीं कर पाता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम लोगों को एज अ थर्ड पर्सन देखते हो और बहुत ही अच्छा विचार उनको दे पाते हो। लेकिन हम लोग अपने आप को इस तरीके से देखते नहीं है। शायद इसीलिए हम लोग खुद के लिए अच्छा आइडियाज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज यहाँ आप एक कैरेक्टर हो और वो कैरेक्टर सिचुएशन में फंसा हुआ है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो वे बहुत ही अच्छे से सोच नहीं पाएगा। लेकिन जब आप खुद को खुद से अलग करके देखते हो तब आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक वाइड एंगल देख पाते हो और बहुत ही अच्छे अच्छे सोल्यूशन दे पाते हो। यही सबसे बड़ा फायदा है जब आप चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो। जब भी आप डे टू डे लाइफ में कहीं जाओ तो चीजों को बहुत ही ध्यान से डिटेलिंग मैनर्स में देखो। अगर राशन की दुकान से कोई सामान ले रहे हो तो उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इस चीज का ब्रांडिंग किस तरीके से किया गया है, ये ब्रांड कब लॉन्च हुआ है, इसका नेटवर्क कितना है,
ये कंपनी किस तरीके से चलती है, लोग इस कंपनी के साबुन को क्यों इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जब आप इस तरीके से डिटेलिंग में चीजों को देखोगे, आपका माइंडसेट अनलॉक हो जाएगा। आप फिर वो चीज सोच पाओगे जो आपके आसपास के लोग नहीं सोच रहे होंगे, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपके पास, जिसका फायदा उठाकर आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। काफी कम लोग होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, अपने खुद के लाइफ को जीते हैं। बाकी 90% लोग तो सोशल मीडिया में मर रहे हैं। अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम किस तरीके का इंसान बनना चाहते हो। अगर आप खुद के माइंडसेट को ग्रो नहीं करोगे तो फ्यूचर आपका काफी अंधेरों से भर जाएगा। लेकिन जो इंसान खुद को हर दिन 1% से इंप्रूव करेगा, उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। अगर आप एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनना चाहते हो, सबसे पहले अपने थिंकिंग को स्लो डाउन करो। बिकॉज हमारे दिमाग में दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक बहुत ही फास्ट काम करता है और एक बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण लोगों का सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर काम करता है, वही जो बहुत ही फास्ट काम करता है। लेकिन आपके दिमाग में एक और हेमिस्फीयर होता है जो बहुत ही स्लो काम करता है। उस मसल का बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए लोग बेटर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जब भी हम हार्ड चीजें करते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो हमारा स्लो हेमिस्फीयर काम करता है। इसके बिना आप मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने तो ट्रेनिंग लेकर रखा है कि आपको बस एक ही हेमिस्फीयर में काम करना है, और इस तरीके से आपका डिसबैलेंस होते जा रहा है और आप सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो। आपका फोकस लेवल काफी ज्यादा खराब हो गया है। आजकल मैं इसलिए लोगों को देख रहा हूँ, उनका फोकस लेवल काफी ज्यादा नीचे चला गया है, क्योंकि वे बस अपने दिमाग का काफी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डिसबैलेंस क्रिएट कर दिए हैं। बट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आप बहुत ही लक्की हो, बिकॉज आप ये जानते हो कि दिमाग के दो हेमिस्फीयर होते हैं, दोनों में बराबरली काम करना पड़ता है, तब जाके आप लंबे रेस का घोड़ा बन पाते हो, पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ पाते हो। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है लेकिन आपके दोस्तों को नहीं आ रही है, तो ये उनका गलती है, और इस चीज का एहसास उसको आज नहीं होगा, आज से 10 साल बाद होगा। इसलिए लोगों को देखना बंद कर दो, लोग क्या कर रहे हैं उसको उस पर छोड़ दो। तुमको बस अपने आप में फोकस करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं लाइफ में कहाँ पहुंचने वाला हूँ, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या प्लानिंग है, उसको अपने दीवार में टांग दो। अब होता ही है कि जब भी हम अपने गोल्स में काम करने जाते हैं, हमें बहुत ही बोरिंग फील होता है, हमें बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सारा खेल है तुम्हारे दिमाग में बनने वाले डोपामाइन केमिकल का। तुम सुबह से लेकर रात तक ऐसे ऐसे एक्टिविटी करते हो जिसमें बहुत ही ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल भी डोपामाइन रिलीज नहीं करता है और आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। आपका माइंड आपको बार बार बोलता है कि यहाँ बहुत ही बोरिंग है, चलो कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। बिकॉज आपका माइंड एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, उसे सही क्या है और गलत क्या है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन इसका नुकसान, इसका हर्जाना आपको भरना पड़ता है। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, आपको चीजें बिल्कुल याद नहीं आती है और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। फिर क्या, आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। आपके बाकी सारे दोस्त अच्छे नंबर लेके आते हैं, उनको उनके घर से बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और आपको भर भर के गालियां मिलती है। इन सारे चक्करों से कब बाहर निकलोगे? तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम एक एवरेज इंसान बन के रहोगे या फिर तुमको टॉप 1% में आना है। अगर टॉप 1% में आना चाहते हो तो सबसे पहले बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर। आपको एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनना ही पड़ेगा, तब जाके आप अपने छुपे हुए अंदर के हीरो को बाहर निकाल सकते हो और दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और ये काम आप कभी कर ही नहीं पाओगे अगर आप सोशल मीडिया और मोबाइल फोन में दिन भर घुसे रहोगे। तो आपके पास हर एक दिन 4-5 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक लूप में फंस चुके हो और आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। इस दुनिया में केवल आप ही वो इंसान है जो खुद का मदद कर सकता है और इन सारी दिक्कतों से खुद को बाहर निकाल सकता है। सो आई होप कि आप इन सारे लेसन्स को अपने दिमाग में डाल पाए। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि तुम एक ग्रेट ऑब्जर्वर कैसे बनोगे, और ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।